पहली कविता है हाय रे दुनिया। हाय रे दुनिया, सबसे अधिक बिकता है यहाँ झूठ, सदियों से होता आ रहा है ऐसा। सबसे तेजी से फैलती है अफवाह, प्रकाश की गति से भी तेज। सबसे ज़हीन दिमाग यहाँ सड़ाए जाते हैं जेलों में सालों साल। सबसे निर्मल मुस्कान को रौंदा जाता है यहाँ बारंबार हर बार। सबसे मजलूम पर बरसती है लाठियां, ऐसा ही है यहाँ का रिवाज। सबसे कमजोर पर चलाया जाता है शासन, चाहे घर हो या समाज। सबसे अधिक यहाँ मिलता है अपमान, व्यक्तिगत हो या सामूहिक। सबसे अधिक अन्याय किया जाता है उन पर जो लगाते हैं न्याय की गुहार। सबसे सफाक किरदार को यहाँ मिलती है सबसे खतरनाक मौत। सबसे अधिक यहाँ सस्ती है इंसान की जान, भले सीरिया हो, गाजा या यूक्रेन। दूसरी कविता है राजा मुस्कुराता है। देश में कहीं आग लगती है, कोई ज्वार फूटता है, कोई आपदा घटती है, तो राजा मुस्कुराता है। जनता के पेट और पीठ पर तेज छुरी चलाकर, गर्दन पर रखकर तलवार, राजा मुस्कुराता है। उसकी मुंदी निगाहों में अब तक बाकी है हमारी खाल, इसलिए राजा मुस्कुराता है। बिल्कुल उसकी गिरफ्त में है जनता की गर्दन और दिमाग, भागकर जाएगी भी कहां वो, इसलिए राजा मुस्कुराता है। जब तक है जनता की अफीम, धर्म, जाति और संप्रदाय का भेद उन्हें किया जा सकता है नियंत्रित, इसलिए राजा मुस्कुराता है। तीसरी कविता छोटी सी, कवि की ख्वाहिशें। दुनिया की सबसे आदिम गंध बची रहे धरती के रंध्रों में। दुनिया की सबसे आदिम गंध बची रहे धरती के रंध्रों में। बचा रहे जल, बची रहे हरियाली, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बना रहे। तमाम विविधताओं के बीच सम पर बैठे मनुष्यता का ताल। आचार, विचार और संचार रहे, बना रहे एक दूसरे का सम्मान। किसी स्त्री को सहर्ष चूमना हो, उसके साथ सबसे बड़ी हिंसा। बच्चों को हासिल हो उसका बचपना, उन्हें असमय बड़ा बनाने की होड़ न हो। सबसे मुनाफे का कारोबार हो, धरती के वासिंदों को बांटना मुस्कान। चांद सर पर रहे दुख के क्षणों में, और दुख सुख में बना रहे सूरज का साथ। विकार रहित हो मानव मन, हिंसा से परे हो धरती पर जीवन। नाव चले और चलती जाए पृथ्वी पर, नाव चले और चलती जाए पृथ्वी पर, कभी किसी सूरत में मझधार में न फंसे। एक आखिरी छोटी सी कविता है द्रोही। पहले मैं कुलद्रोही हुआ, फिर समाजद्रोही बना, फिर मुझे धर्मद्रोही समझा गया, और अब मुझे राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। मैं अपने ऊपर से लगे इन सारे आरोपों को खुले मन से स्वीकार करता हूं और किसी भी अभियोग के लिए तैयार हूं। मेरी बस एक ही विनती है कि मुझे मानवद्रोही न समझा जाए, क्योंकि सिर्फ मानव के लिए मैंने अपने इर्द गिर्द के परिवेश में आवाज बुलंद की, जिसके चलते मुझे कुलद्रोही, समाजद्रोही, धर्मद्रोही और राष्ट्रद्रोही होने जैसे विशेषण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।